Hello, my dear students. How are we? Good now? Right. Now today again I am with certain thing which is new. New तो नहीं कहूँगी, but yes, it is very very important from the economics point of view. And students थोड़ा सा डरते हैं because it is numerical based, that is statistics. तो आज हम statistics में जो उसका मेन चैप्टर है that is your arithmetic mean, वहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके सारे फॉर्मूले you'll get in these slides and it will be helpful for you for your exams. I am very very sure. अब arithmetic mean को हम common language में क्या कहते हैं? Average, right? It is a measure of central tendency. Now your data is actually divided into 3 series. किसी भी particular series में divide हो सकता है as per its requirement. Individual series, discrete series and continuous series. अब हम आगे की स्लाइड्स में इनके बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि पर्टिकुलर सीरीज में हम कौन से फॉर्मूलेस को इंप्लीमेंट करते हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड क्विकली. पहला है इंडिविजुअल सीरीज. जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड्स होते हैं. वन इज योर डायरेक्ट मेथड एंड द अदर वन इज योर अज्यूम्ड मीन मेथड. अब इंडिविजुअल सीरीज में हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एक्स दे रखी होती हैं, राइट, लाइक द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. एब्सोल्यूट वैल्यूज दे रखी है, सो दैट इज वाई हम इंडिविजुअल सीरीज यूज कर सकते हैं. अब डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इज द नोटिफिकेशन यू नो फॉर योर मीन इज सिग्मा एक्स अपॉन एन. क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी इसलिए हम उसको डिवाइड कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज. ठीक है, लेकिन कभी कभी वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं, देन वी विल गो फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड. अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है कि हम एक ए को अज्यूम मीन मान लेते हैं, अज्यूम जैसा माना हुआ, राइट, असम्पशन, एंड देन उसमें से हम डिविएशन निकालते हैं, right? From the assumed mean we'll take out the deviation of the values. So d is equal to x minus a. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा d अपॉन n, राइट. तो ये 2 मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में. यूजुअली ये तुम्हारा पर्टिकुलर क्वेश्चंस में नहीं आता, पेपर पे नहीं ज़्यादा पूछते. नाउ वी कम डाउन टू डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वी हैव एन एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x, राइट. Along with that we get a frequency. जैसे अगर एग्जाम्पल दूँ that I want to write down the marks of the students, right, of 40 odd students of a class, और मार्क्स हैं डायरेक्ट 10, 20, 30, 40, 50. तो अब हम क्या होगा, ये जो मार्क्स हैं हम इसके आगे देखेंगे कितने स्टूडेंट्स को 10 मिला, कितनों को 20 मिला, तो उसकी वो फ्रीक्वेंसी निकल आती. फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स द पर्टिकुलर वैल्यू इज रिपीटेड. अब इसमें भी 3 मेथड्स हैं, 3 फॉर्मूले हैं, दैट इज योर डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन, एक और ऐड हो जाता है स्टेप डिविएशन. देखते हैं ना. डायरेक्ट मेथड में सेम फॉर्मूला है जैसा तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज का था, बस क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के साथ है तो अपने x को क्या कर दोगे, फ्रीक्वेंसी से इनटू कर दोगे. ये एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा और उसका टोटल निकाल लोगे. दैट मीन्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. प्लीज स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस दैट वेरेवर फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इट इज in the denominator you will divide it with frequency and not with the number of items. Usually students इसमें confuse हो जाते हैं और वो discrete series में n से divide कर देते हैं या x की वैल्यू को divide कर देते हैं, बट यहाँ पे सिग्मा f से divide होगा. डायरेक्ट इज वेरी easy. assumed mean में अगेन जैसे हम उसमें करते थे इसमें भी एक assumed mean लेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द डिविएशन. लेकिन यहाँ पे जब हम डिविएशन के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसको इनटू करना है, तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन मतलब सिग्मा एफ. और हमने डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए. स्टेप डिविएशन क्या होता है, ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारी वैल्यूज बहुत लार्ज हैं और हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही, तो हम एक कॉमन फैक्टर से उसको डिवाइड कर देते हैं. देखते हैं हमारा कौन सा डी की जो वैल्यूज हमारी निकलेंगी एक्स माइनस ए, उसमें देखेंगे कौन से कॉमन फैक्टर से डिवाइड होकर और छोटी हो सके, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई द सेम कॉमन फैक्टर इन द इंटायर फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या बोलता है, ए ऊपर की तरह प्लस सिग्मा एफ डी डैश. डी डैश मतलब जो भी हमने डी कैलकुलेट किया एक्स माइनस ए, उसको हमने क्या किया, सी से डिवाइड कर दिया कॉमन फैक्टर से, अपॉन एन, यहाँ पे सिग्मा एफ है, और इंटू सी. इंटू सी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सी का इफेक्ट नलीफाई करना है. एक्चुअली में जैसे मान लो हमारी वैल्यूज थी 100, 200, 300, तो हमारा कॉमन फैक्टर था 100, मैंने 100 से सबको डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा डी डैश है 1, 2, 3, 4. अब ये 1, 2, 3, 4 तो नहीं है ना, एक्चुअली क्या है 100, 200 है, तो हम इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए एक बार डिवाइड कर देते हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं.
right? So this is your step deviation method. Now we come down to continuous series. कंटिन्यूस सीरीज हम तब होती है या हम अपने डेटा को तब कंटिन्यूस सीरीज में अरेंज करते हैं जब हमारे पास कोई रेंज हो वैल्यूज़ की, राइट? एक्स की रेंज हो वेयर आई कैन नॉट सेग्रीगेट द वैल्यूज़, जहाँ पॉइंट्स में और इसमें भी हमें पर्टिकुलर वैल्यूज़ देगी तो हम रेंज लेते हैं, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, राइट? तो और अलॉन्ग विद इट्स फ्रीक्वेंसी. अब इसमें भी वही 3 मेथड्स हैं. पहला है डायरेक्ट. अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि रेंज है, हमारे पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, तो हम एक्स तो है नहीं, तो हम एक्स से क्या निकालते हैं, एम, दैट इज योर मिड वैल्यू. कैसे निकलेगी? लोअर लिमिट, दैट इज अगर मान लो 0 to 10 है तो लोअर लिमिट क्या हुई 0, अपर लिमिट क्या हुई 10, मैक्सिमम लिमिट, राइट, डिवाइडेड बाय 2. तो मिड वैल्यू कैसे निकलती? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. जब मिड वैल्यू निकल जाएगी तो उसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम उसको f से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिग्मा एफ एम निकल आया एंड देन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. एक्चुअली हम डायरेक्ट मेथड यूज कम करते हैं बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस बड़ी हो सकती हैं, राइट? अज्यूम्ड मीन में अगेन ए लिया, ए प्लस डिविएशन पहले कैलकुलेट. अब यहाँ डिविएशन किससे माइनस होगा? विल m माइनस ए. वहाँ पे x माइनस ए था, यहाँ m माइनस ए से माइनस हो, तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन. एन यहाँ पर सिग्मा एफ है, रिमेंबर. स्टेप डिविएशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज यूजुअली जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड आते हैं वो इसी पे आते हैं एंड स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट. तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश. डी डैश कैसे निकलेगा? पहले हम डी निकालेंगे m माइनस ए, फिर उस डी में हम कोई कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे और उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? डी डैश. तो फिर जब डी डैश आ जाएगा उसको f से मल्टीप्लाई करना है, तो सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन. एन यहाँ सिग्मा एफ है, और फिर c के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई. वेरी गुड. डिनोमिनेटर में पहले था, अब उसको न्यूमिनेटर में डाल के उसको हटा देंगे, राइट? सो स्टेप डिविएशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट मेथड. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. आगे चल के इसका एक एग्जाम्पल भी समझाऊंगी. अब इकोनॉमिक्स में 2 मेन फॉर्मूले और आते हैं, दैट इज योर वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड योर कंबाइंड मीन. वेटेड जहाँ पे हम अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ वेट्स असाइन कर देते हैं. जैसे अब मैंने बोला कि हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में 80% इज योर थ्योरेटिकल एंड 20% फॉर योर प्रोजेक्ट मार्क. हमने वेट असाइन कर दिया. सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, तो हमें वेटेड एवरेज में, डोंट वरी, एग्जाम में ये डायरेक्टली दे रखा होगा, तो वेट सब असाइंड होंगे. यू जस्ट हैव टू डू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, वेट दे रखा है, तो सिग्मा डब्ल्यू. ठीक है. कंबाइंड मीन है जब हमारे पास बहुत सारी मीन्स अलग अलग हो और मुझे उसका एक कंबाइंड एवरेज निकालना है, राइट? तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज योर, कैसे निकालेंगे हम? जैसे n1 x1 बार, n2 x2 बार एंड n3 x3 बार, जितने भी हो, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. वेरी इजी फॉर्मूले, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या प्रॉपर्टीज है मीन. पहला कि जब भी हम सम ऑफ डिविएशंस देखते हैं ऑफ द आइटम्स फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन, मतलब ये एक मार्कर के लिए फॉर योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यू कैन गेट दैट सम ऑफ डिविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू इज ऑलवेज 0. मीन वैल्यू से अगर उसको कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ डिविएशन तो ऑलवेज 0 आएगा. स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिविएशंस ऑफ द मीन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. ठीक है. देन वी हैव कांस्टेंट शिफ्ट प्रॉपर्टी. इसका मतलब है कि जब भी आइटम, जो भी हमारी सीरीज के आइटम्स हैं, वो इंक्रीज और डिक्रीज अगर एक कांस्टेंट नंबर पे हो रहे हैं तो हमारा मीन भी उसी इंक्रीज और डिक्रीज उसी कांस्टेंट वैल्यू पे होगा, राइट? सो दीज आर सर्टन प्रॉपर्टीज जो आपकी एक नंबर के लिए पूछी जा सकती है. सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. नाउ वी कम डाउन टू स्टेप डिविएशन मेथड. आई प्रॉमिस्ड आई विल डू दिस एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला. क्वेश्चन सेज मार्क्स, दैट इज योर क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस सीरीज है, एंड योर फ्रीक्वेंसी इज गिवन, राइट? एंड दे आर आस्किंग अस टू यूज स्टेप डिविएशन. चलो यूज करते हैं. स्टेप डिविएशन में पहला स्टेप तो ऑब्वियसली, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है, आंख बंद करके मिड वैल्यू निकालो. निकाल दी मैंने, राइट? 0 to 10, 10 to 20 ये था हमारा, तो लोअर लिमिट 0 प्लस 10 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 करा तो 5 आ गई. अब नाउ यू सी व्हेन यू टॉक अबाउट दी पर्टिकुलर सीरीज, अब इसमें क्या था 0 to 10, 10 to 20, तो अब अगर दूसरे में देखोगी तो क्या होगा 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या होगा 15. तो अब गैपिंग देखो,
क्योंकि सीरीज का जो रेंज है वो इक्वल है, देन दे आर नॉट अनइक्वल, तो हम क्या करेंगे, तो हमको सबका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 5 फिर नीचे आ जाएगा 15, 10 के गैप पे आप लिख सकते हो. दिस इज अ ट्रिक. अब अज्यूम्ड मीन निकाल लिया हमने, सपोज अज्यूम्ड मीन ले लिया 25, उसके बाद उसने डिविएशन निकाल लिया. यहाँ तक समझ में आ गया. चलो प्लीज रिमेंबर, जब भी स्टैट्स में कोई न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना, राइट इट इन अ बॉक्स सो दैट यू नो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट. अगर फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, तुम सोचोगे पहले मेंटली हम सब कुछ कैलकुलेट कर लें देन आई राइट द फॉर्मूला, देन यू विल मिस आउट समथिंग. सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, उससे देख देख के सब चीजें कैलकुलेट कर लो. नाउ वी कम डाउन टू स्टेप डिविएशन मेथड. फोर्थ स्टेप वुड बी टू फाइंड आउट डी डैश. अब देखो नीचे की सीरीज में देखो, मार्क्स थे, हमने मिड वैल्यू निकाली, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, फिर हमने डी निकाला, दैट इज m माइनस ए. अज्यूम्ड मीन हमने 25 लिया था. अब हमने डी डैश निकाला, क्योंकि देख लो सारी वैल्यूज 10 से डिवाइड हो रही है, डी की वैल्यू 10 से डिवाइड हो रही है, तो हमने कॉमन फैक्टर ले लिया 10 और उसको मिनिमाइज कर दिया कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, राइट. एंड देन हमने निकाला एफ डी डैश फॉर्मूले में, क्योंकि हमें एफ डी डैश की ज़रूरत है, एफ डी की नहीं. ठीक है. नाउ आई विल अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला सेज ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन, एन मतलब सिग्मा एफ, और सी को भाई नलीफाई करना है तो इंटू सी कर दो. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू गेट एक्स बार एज योर 25. अब ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करते हैं, एक तो सब सही बताऊं तो स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज, इसलिए ये टीचर्स का बड़ा फेवरेट फॉर्मूला है कि यू गेट कंफ्यूज यू लूज मार्क्स, लेकिन हम नहीं करेंगे. एंड बिकॉज यू नो, वैसे अगर देखा जाए थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हमारी हेल्प क्यों होती है, बिकॉज सारी वैल्यूज बहुत मिनिमल हो जाती हैं, राइट, यूनिट्स में आ जाती हैं, सो इट बिकम द कैलकुलेशन बिकम ईजी, राइट. सो यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट. एम आई क्लियर? नाउ आई होप दैट यू आर वेरी वेरी क्लियर विद द एवरेज मीन, राइट. नाउ दिस इज helpful for you for your exams and for the later on stages in your graduation and post graduation dear. तो ये यहाँ तक end नहीं होता, right? Definitely I'll come back again with the next series of your statistics. Till then, as I always say, keep learning, keep growing. Bye bye.